हज 2025 होने के बाद उम्रा हज और महंगा हो जाएगा, इस चीज़ का किसी को इल्म नहीं था। सऊदी वजारत हज ने जो कवानीन जारी किए हैं वो कवानीन बड़े अजीब व गरीब हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और आखिर तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दें जो 2025 में जुलाई के बाद उम्रे पर जाने का इरादा रखते हैं। 2026 के रमज़ान तक जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको इन कवानीन के बारे में इल्म हो जाए। बहुत अच्छे कवानीन आए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें एजेंटों को भी सहूलत मिलने वाली और हाजियों को भी सहूलत मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब कोई बंदा उम्रे के मुबारक सफ़र से वापस आता है तो वो अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है, लेकिन उम्रा सीज़न 1446 हिजरी यानी 2024-25 के उम्रे में और 2025-26 यानी 1447 का जो सीज़न उम्रे का स्टार्ट होने वाला है जुलाई से, उसके उम्रे में और इस उम्रे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। मिनिस्ट्री हज एंड उम्रा सऊदी वजारत हज ने आज जो गाइडलाइन जारी की है 20 जून 2025 को, वो ऐसी गाइडलाइन है जो कि उम्रा हज के कवानीन को मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख देगी। और उम्रा हज में जितनी भी परेशानियां हुजाज को होने वाली थी उन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने का इरादा मिनिस्ट्री हज उम्रा कर चुकी है। अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर तब्दीलियां हुई हैं, क्या क्या कवानीन है जिनको चेंज कर दिया मिनिस्ट्री हज एंड उम्रा ने, सऊदी वजारत हज की तरफ से क्या क्या कवानीन चेंज किए गई हैं, इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर जो आने वाले साल में 2025 में उम्रा करने का इरादा रखते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे ताकि उनको इन तमाम कवानीन का पता चल जाए। सबसे पहले तो कानून यही है कि जब बंदा पहले उम्रा हज करने जाता था तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और होता था। अभी क्या क्या चेंज हुआ है, सऊदी वजारत हज ने जो नई गाइडलाइन जारी की है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहले सिर्फ वीज़ा मिल जाता था, बाकी सेवा ज़रूरी नहीं थी। पहले सिर्फ वीज़ा मिल जाता था, अब केवल वीज़ा जारी नहीं होगा, होटल और ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि जैसे आपने वीज़ा ले लिया और वीज़ा लेने के बाद आप अकेले सफ़र कर सकते हैं, आपके लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी नहीं था। आप अपने टैक्सी से जद्दा से जा सकते थे मक्कतुल मुकर्रमा, या आप कहीं और से सफ़र कर सकते थे उम्रा हज के वीज़े पे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब क्या है कि आप सिर्फ वीज़ा नहीं ले सकते हैं बल्कि आपको होटल और ट्रांसपोर्ट भी लेना ज़रूरी होगा। दूसरी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो बातें बताई गई हैं, नंबर 1, पहले क्या होता था कि 1-2 रात की होटल बुकिंग काफ़ी मानी जाती थी, अब पूरे सफ़र की अवधि के लिए होटल बुक करना ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं, पहले क्या होता था कि अगर आपने 1 या 2 रात के लिए होटल बुक कर लिया तो वो भी चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कंप्लीटली दिखाना पड़ेगा कि इस तारीख से इस तारीख तक मेरा इस होटल में स्टे रहेगा, उसके बाद मैं मदीना जाऊंगा, मदीना में इस तारीख से इस तारीख तक स्टे रहेगा, उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा। तो ये 2 कानून हो गए। तीसरा कानून जो चेंज किया है उसमें क्या है कि नॉन रजिस्टर्ड होटल में भी रुक सकते थे। पहले क्या होता था कि जो होटल सऊदी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको सऊदी की सरकार ने रजिस्ट्री नहीं दी है, वो मान्यता प्राप्त होटल नहीं है, पहले आप उनमें भी रुक सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन होटल्स को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्री मिली हुई है सिर्फ अब आप उन्हीं होटलों में स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपका एजेंट आपको कहीं भी ठहरा दे, वो भी कानून ख़त्म हो गया है। अब चौथा कानून क्या बना है, बिना ट्रांसपोर्ट के भी वीज़ा बन जाता था, अब ट्रांसपोर्ट की पुष्टि के बिना वीज़ा नहीं बनेगा। पहले क्या होता था कि बिना ट्रांसपोर्ट के लोग निकल जाते थे, उनको ज़रूरत नहीं होती थी और वो जो है अपनी मनमर्जी से सफ़र कर सकते थे। अब नंबर 5 पे क्या गया, पहले अकेले सफ़र कर सकते थे, अब ग्रुप के बिना सफ़र मना है। नंबर 6 पर ग्रुप में सिर्फ ट्रांसपोर्ट साझा होता था, होटल अलग अलग होते थे। पहले क्या होता था कि अगर कोई बंदा ग्रुप के साथ भी जा रहा है तो उसके लिए सिस्टम ये होता था कि वो किसी और होटल में स्टे करेगा और उसका ग्रुप किसी और होटल में स्टे करेगा, क्योंकि उसने कोई और होटल बुक कर रखा है। अब ऐसा नहीं होगा, अब उस बस में जितने लोग बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम एक ही होटल में रुकेंगे, उसी होटल में उनका क़याम व तमाम रहेगा, उसी होटल में उन तमाम का स्टे रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बंदे दूसरे होटल में चले जाएँ और कुछ बंदे दूसरे होटल में चले जाएँ। अब क्या हो गया, पहले क्या होता था कि वीज़ा फ़ीस सबके लिए एक जैसी होती थी,
अब वीज़ा फीस यात्री संख्या और वाहन की कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होगी। पहले ये होता था कि आप एक बंदा है तब भी वीज़े की फ़ीस वही होती थी, 2 हैं तब भी वही, 10 हैं तब भी वही, 50 हैं तब भी वही। अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये कानून चेंज कर दिया कि अगर आप एक बंदा है तो आपका वीज़ा फ़ीस अलग होगी, 2 हैं तो अलग होगी, 10 हैं तो अलग होगी। तो एक बंदे से स्टार्ट होकर आपकी वीज़ा फ़ीस चेंज होती चली जाएगी 10 लोगों के ग्रुप तक। सेम फेयर सबके लिए नहीं रहने वाला है। नंबर 8, बच्चों के वीज़ा में होटल और ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं होता था। पहले क्या होता था कि बच्चों का जो होटल है उसमें ट्रांसपोर्ट और होटल शामिल नहीं होता था। अब ट्रांसपोर्ट भी शामिल होगा और होटल भी शामिल होगा, यानी इधर भी पैसा बढ़ चुका है, इधर भी आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। पहले एजेंट कहता था कि भाई आपके साथ बच्चा है तो उसका रहने खाने का आप छोड़ दीजिए, या आने जाने का वो हम देख लेंगे, सिर्फ आपको टिकट और वीज़ा का देना पड़ेगा, यानी जो आपका फ़्लाइट का टिकट लगेगा। लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका है। नंबर 9 पर मक्का और मदीना के लिए अलग अलग वाउचर बनते थे। अब पूरे ग्रुप के लिए संयुक्त वाउचर बनेगा, यानी पूरे ग्रुप के लिए, मक्का में रहें आप मदीना में रहें, सबके लिए एक ही वाउचर बनेगा। नंबर 10, टिकट बुकिंग दिखाने पर वीज़ा बन जाता था, अब कन्फर्म टिकट होना अनिवार्य है। ये पॉइंट्स भी समझ लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि वो डमी टिकट्स प्रोवाइड कराते थे और डमी टिकट के तौर पर वो चले जाते थे। डमी टिकट भी अगर आप चाहें तो वो हो सकता है कंपलसरी, लेकिन अब डमी टिकट पर आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है तो ही आप जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। आप समझ सकते हैं। इसमें जो है उम्रा हज करने वालों को तो आसानी होने वाली है, एजेंटों को भी आसानी होने वाली है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ने वाला है जो कि आम आदमी की जेब से निकलने वाला है। अब उसमें क्या कर दिया है, दूसरा नंबर 11 पर वाउचर में बदलाव की इजाज़त थी, यानी पहले अगर हमने कोई वाउचर ले लिया तो हमें उसके बदलने की ज़रूरत थी। अब अप्रूवल के बाद वाउचर में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 12, सऊदी के निवासी यानी इकामा धारक होटल में अपने रिश्तेदारों के साथ रुक सकते थे। आप समझ सकते हैं ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि अगर कोई बंदा इंडिया से जाके उधर रहता है सऊदी में और वो अपने घर वालों को उम्रे पर बुलाता था तो वो उनके साथ उस होटल में स्टे कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, वो उनके साथ स्टे नहीं कर सकता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब इकामा धारक होटल में नहीं रुक सकते। नंबर 13, वाउचर वाले होटल की जगह किसी और होटल में रुक सकते थे, अब केवल वाउचर में लिखा होटल ही मान्य है। पहले क्या होता था कि वाउचर में जैसे हमारा होटल लिखा है कोई, तो हम दूसरे होटल में जाके स्टे कर लेते थे, अपना होटल बुक कर लेते थे अपनी तरफ से, अपना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके कि मुझे तो इस होटल में रहूँगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो वाउचर में होटल है उसी होटल में आपको क़याम करना पड़ेगा। अब उम्रा हज महंगा हो रहा है या फिर उम्रा हज में सहूलतें बढ़ाई जा रही हैं, इस चीज़ के कंप्रोमाइज़ में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उम्रा हज में जो सऊदी गवर्नमेंट ये कानून चेंज कर रही है, इससे आम हाजी को फ़ायदा होने वाला है, या एजेंट को फ़ायदा होने वाला है, या कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें आखिर ये तमाम चीज़ें जो चेंज हो रही है ये किसके फ़ायदे में और किसके हक़ में है। अब क्या सिस्टम हो गया, इन नियमों का पालन हर एक हाजी, एजेंसी, ट्रेवल कंपनी के लिए ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी जुर्माने, कंपनी पर पाबंदी या भविष्य के वीज़े पर रोक का कारण बन सकती है। अगर सऊदी सरकार वीज़ा पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाती है तो वे अलग से देना होगा। अब इसमें जो ये बात समझाई जा रही है और बताया जा रहा है कि अगर आप जो है सऊदी में सफ़र करते हैं और कंपनी ने आपको कोई होटल दे दिया या कोई वाउचर दे दिया, या जो वाहन आपके लिए क्लियर किया गया है कि आपको इस वाहन में सफ़र करना है, उसके अलावा दूसरे वाहन में सफ़र नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने उसमें कोई भी लापरवाही की, यानी कंपनी ने आपको कोई होटल दिया है और आप उस होटल को छोड़कर दूसरे होटल में स्टे करते पकड़े गए हैं, तो आपके ऊपर भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। और साथ उस कंपनी पर भी जिसने आपको वीज़ा प्रोवाइड कराया है, साथ उस एजेंट पर भी जो एजेंट आपका जिम्मेदार इंडिया से या पाकिस्तान से किसी और कंट्री से बन के गया, उसके ऊपर भी कोई जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये तमाम कवानीन उम्रा हज में चेंज हो चुके हैं। तो जो बंदा 2025 में 1447 हिजरी उम्रा सीज़न में सफ़र करने का इरादा रखता है, उसको ये वीडियो आप लाजमी शेयर कर दें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है ताकि जाने वाले को कोई परेशानी ना हो, वो यहाँ से अपना मन बना के जाए और उसके जहन में जो भी बातें वो तमाम ही उसकी क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को जो उम्रे पर जाने का इरादा रखते हैं उनको कवानीन के बारे में इल्म हो जाए, उनको परेशानी ना हो। मिलते हैं फिर अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।